अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो सब। आज हम लोग एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर दीनी कार्ड बहुत ज़्यादा खेला जाता है और उसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस दीनी कार्ड खेल के भी व्यूज़ लेते हैं। दीनी कार्ड दिखा के किसी को डाउनग्रेड भी करते हैं, किसी को नीचा भी दिखाते हैं, किसी की लेग पुलिंग भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक बंदे ने बाज़ाबाद, कराची का एक इलाका है, उधर एक वीडियो बनाई है मेन चौराहे के ऊपर। वो देखते हैं, उसमें मुझे कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी वो बंदा कह रहा है बेशक हकीकत भी है, ठीक है। और मॉब लिंचिंग का आप सबको वैसे ही पता है कि दुनिया जहां में अगर ये मसला चाहे झूठा कोई इल्ज़ाम भी तराश दे या कोई झूठा इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगा दे, तो मॉब जो है वो आपको नहीं छोड़ती, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है फेसबुक के ऊपर, और वो देखते हैं। जी बताऊंगा मैं। यस सो गाइस, ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू। कल तारिक रोड के सिग्नल पर मुझे एक बुजुर्ग ने रोका। मैं उनको देख रहा था, वो कब्रिस्तान से बाहर निकले और उन्होंने वाइट टोपी पहनी हुई थी, दाढ़ी सी थी और उनके हाथ में कुरान करीम की किताब थी। उन्होंने मुझे इशारा दिया कि मैं बैठ जाऊं, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, उनसे बात उनको देखते हुए मैं ना नहीं कर सका। हालांकि मैं अमूमन किसी को लिफ्ट देता नहीं हूं, लेकिन बस मैंने उनको पता नहीं क्यों बिठा दिया। वो बैठ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे आप अख्तर कॉलोनी के पास रोक दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। खैर उसके बाद मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, तो मैंने उनको इस तरह करके ज़रा नोट किया कि थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड भी लगा कि वो मुझे नोट कर रहे थे काफ़ी। नोट करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि क्या नाम है तुम्हारा। मैंने अपना नाम बताया। कहाँ से हो, मैंने कहा वहाँ से हो। अच्छा। फिर उन्होंने कोई कुरानी आयत बताई, मुझे अच्छा लगा, मैंने सुना, उसका तर्जुमा मैंने उनसे पूछा, जो शायद वो सही से नहीं बता पाए। फिर उन्होंने दूसरी कुरानी आयत बताई, मुझे याद नहीं उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि मैं अभी तक एक ट्रॉमे में हूँ। तो वेल, ओह माय गॉड, दिस इज द सेम गाय, इज द सेम गाय, इज द सेम गाय। ये देखो लानते दे रहा मुझे, ये लानते दे रहा मुझे, सेम बंदा है। यस, तुझे बताऊंगा मैं। यस सो गाइस, ये देखिए देखिए मतलब कितना ज़बरदस्त सीन हुआ है। ये वही बंदा है जो मुझे कल मिला है और आज भी ये वही। देखिए इसको गौर से देखें, ये देखें इसको गौर से, ये लानतें दे रहा है मुझे। तो चलो अच्छा है, तो लाइव रिकॉर्ड हो गया भाई। ओह गॉड। अब अगर तो ये साहब जो भी हैं वो भीख मांग रहे हैं कुरान शरीफ को रख के हाथ में, तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर वो इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं, वैसे वीडियो जितनी रिकॉर्ड हुई उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल अब इस भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़रा सुनो, तो तुम लोगों को समझ में आएगी कि क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। अब आप देख रहे हैं इनके हाथ में नई कुरान करीम की किताब है। ये इस तरह बंदा जो है ना, सबकी गाड़ियां रोक रहा है और सबसे कह रहा है कि वो मुझे लिफ्ट दें। अब सुने मेरे साथ हुआ क्या, अब तो एनर्जी आ गई है। ओह लाइव सीन पकड़ा गया भाई, लाइव। अब भैया इन्होंने क्या किया, मुझे कहने लगे कि आगे तक छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, मैं इनको लेकर गया अख्तर कॉलोनी वाले रोड के पास, और ये देखिए मेरे ख्याल वही रोड है, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, मुझे कहा कि भाई अपना मसलक बताओ। मैंने कहा मसलक तो कोई नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। उन्होंने कहा नहीं मसलक बताओ, कहाँ से हो। मैंने कहा सर कहीं से भी हूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, आपके लिए इतना काफ़ी है। मेरे ख्याल है आपको जहाँ जाना है वहाँ तक चले। ये क्या आपने सवाल पूछा। उस पर वो मुझसे बिगड़ गया और उसने मुझे ना बाकायदा गालियाँ देना शुरू कर दी गाड़ी के अंदर। भाई फलाना काफिर, खंजीर, अल्लाह अकबर, किसी मुसलमान को काफिर कह रहे हो, किसी मुसलमान को खंजीर जैसी बात, अल्लाह अकबर। दिल तो मैंने कहा मैं उसका मुंह पे खैर। मैंने कहा यार यही तो नहीं करना हमने, यही तो हमने नहीं करना। गाइस दिस इज एन अवेयरनेस वीडियो फॉर एवरीबॉडी। हमने एग्रेशन नहीं दिखाना, क्योंकि उसके हाथ में कुरान करीम की किताब थी और उसने इस कुरान करीम की किताब को बाहर निकाल के कहना था कि ये बंदा कुरान की बेहरमती कर रहा है, इसने कुरान को फेंका है, इसने रसूलुल्लाह की बेहरमती की है, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी चल रही है। एवरीबॉडी प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। ये एक सीक्रेट सोसाइटी चल रही है जो जिसका काम इस तरह लोगों को तंग करना है। क्या पता वो मुझसे कहता कि चुप करके मुझे पैसे दे, वरना मैं तुझे बाहर जाके एक्सपोज करता हूँ। ये एक बहुत खतरनाक मूवमेंट चल रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, खास तौर पे गवर्नर सिंध से, कामरान टेसोरी साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सीक्रेट सोसाइटीज जो स्टार्ट हुई हैं, ये किसके बैनर तले काम कर रही हैं, कौन इनको प्रोवोक कर रहा है, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इन्हें पकड़े,
इस तरह मैं तो चलो होशियार आदमी हूँ, मुझे पता चल जाता है अक्सर कि ये क्या गड़बड़ होने वाली है। तो कुछ लोग ऐसे मासूम, उनको नहीं पता चलता, वो बिठा लेते हैं, फिर कल को ये उनको एक्सपोज करते हैं। इससे पहले कोई बड़ा वाकया हो, कोई बिला वजह रिलीजन के मामले में मॉब से मारा जाए, या तो मॉब भी ऐसी है ना कि किसी ने कह दिया कि इसने तो बेहरमती की और पूरी दुनिया आके फिर उसको मारती है विदाउट नोइंग द फैक्ट कि असल वाकया क्या हुआ था। तो किसी मासूम की जान ना जाए, किसी मासूम का माल ना जाए। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। मैं गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो को प्लीज सीरियसली लीजिए। खैर ये वो वीडियो है जो इस वक्त फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी। मैंने आपको भाई का बयान भी सुना दिया, और इसलिए मैं भी आप लोगों को एक पैगाम अपने चैनल के हिसाब से देना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी मोहतात रहना है, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। इवन कि मैंने एक कभी इनड्राइव या पता नहीं बाइक क्या करवाई थी, ठीक है। तो उन साहब का, जब उन्होंने मेरे से, ज़ाहिर है बाइकिया वाले साहब का इतना ही ताल्लुक़ होगा कि आप आए बाइकिया के ऊपर, आपने उसको उसका किराया दिया, आप अपना रास्ते, वो अपने रास्ते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने आके मुझे पूरा जो है भाई वो एक होती है ना प्रीच करना, विच इज़ नॉट रॉन्ग बाय द वे, ठीक है। आपको, हम गुनाहगार लोग हैं भाई, हमें सीखने का मौका मिल जाए। जो कोई बाइकिया वाला भी अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो एज अ लिटरेट पर्सन मुझे सीखने का चांस कभी भी मिलता है तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो खैर उन्होंने प्रीच किया। प्रीच करने के बाद उन्होंने एक चीज़ बोली जो मुझे भी थोड़े बहुत मेरे सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया। उसने कहा कि भाई फ़िरके तो कोई भी नहीं होते। मैं उनकी इस बात से एग्री करता था, ठीक है, कोई भी नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने कुछ हवालात भी दिए जगह जगह से, सारा कुछ हमें बताया। एट द एंड ऑफ द डे ही वाज सेइंग कि भाई हम एक मुख्तलिफ जमात बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस मुख्तलिफ जमात को हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे हुकूमत पाकिस्तान के तहत, ठीक है, और रजिस्टर नहीं करवाएंगे इसलिए ये रजिस्टर हो नहीं सकती। मैंने पूछा क्यों रजिस्टर नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो जमात है ना ये सबको कैटर करेगी, सबके इंटरेस्ट को कैटर करेगी, ठीक है। तो ये कभी रजिस्टर करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे ही है कि भाई हर बंदा जो है ना इस जमात का हिस्सा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर तो वो कहते हैं जी अब ज़ाहिर है नेक काम है और बहुत अच्छा काम है, तो इसमें आप चंदा के लिए जो है ना वो आप थोड़ी से ताउन कर लें। तो मैंने कहा देखें आई साहब, इफ़ यू आर क्लेमिंग दैट दिस जमात वुड टेक मी टू जन्ना, ठीक है, तो आप मुझसे चंदा क्यों मांग रहे हो? यू आर क्लेमिंग दिस ना भाई, मैं तो क्लेम नहीं कर रहा। आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई सारे झूठे हैं, हम सच्चे हैं, ठीक है। ये उस बंदे के पूरे एग्जैक्ट अल्फाज में कोट कर रहा हूँ कि ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ हम एग्जिस्ट करते थे शुरू से, हम दोबारा से आ गए और हमें रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी कैटर ऑल द इंटरेस्ट दैट अदर्स डोंट, ठीक है। एंड बकौल उनके भाई सारे जो है ना कहीं और जाएंगे, ये जो जमात है ना सिर्फ ये अलग से टिकट लेके आई है तो वो कहीं और चली जाएगी, ठीक है। तो फिर जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो मैंने कहा देखो यार फ़िलहाल तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, और क्या ही कर सकता हूँ मैं भी ना, क्योंकि मैं भी जैसे इस भाई ने कहा कि भैया अपोजिशन शो करोगे वो कोई ना कोई सामने से कोई फतवा देगा, और चूँकि मुल्क में जाहिलियत इतनी है लोग देखते नहीं हैं, ठीक है, और बेड़ा गर्क हो जाता है। खैर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।